सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। नामदानी महाराज की जय जय जय। सतलोक धाम की जय जय जय। गुप्तमती क्या है और गुप्तमती में क्या बताया जाता है? हमारे सतराम बाबा की बाणी है कि सार सार में सार है, गुप्तमती कहलावे, ईश्वर माया जीव भव सागर उत्पत्ति बतलावे। ये गुप्तमती है, वो जो सार और सार में सार है, यानी दो सार है, एक ब्रह्म और एक जीव, और दोनों का जो सार है वो है राम नाम। तो दोनों का जो सार है उस राम नाम के विषय में यह गुप्तमती में बताया जाता है कि वो राम नाम किसका है, वो राम नाम की महिमा क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी पावर क्या है, और वह किस लोक में रहते हैं, उनका गुणवाचक नाम, उनका पदवाचक नाम, उनका लोकवाचक नाम, यह सब गुप्तमती में ही बताया जाता है। यानी जो सार सार में जो सार है वह गुप्त है, और उस गुप्त भेद को इस गुप्तमती क्लास में बताया जाता है। यह गुप्तमती सनातन से गुप्त नाम से था। इसी को हमारे सतराम बाबा ने नवीकरण करके और इस गुप्तमती का नाम सतराम पंथ रखा है। यह सतराम पंथ जो है यह मालिक के नाम पर रखा गया है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर यह नहीं है। यह गुप्तमती में जो असली मालिक हैं, सब मालिकों के जो एकमात्र मालिक हैं, माया ब्रह्म जीव भवसागर में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, देवता है, किन्नर है, गंधर्व हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्म है, माया है, इस सब के वो स्वामी हैं। उनकी जो भक्ति करता है वो सदा के लिए यह भवसागर से मुक्त होकर के, जन्म मरण से छुटकारा पा करके, आवागमन से छुटकारा हो जाता है और सदा के लिए वो आनंदित हो जाता है। वह मालिक का जो नाम है वह संसार में रहते हुए भी उस नाम के ऊपर पर्दा है, और उसी पर्दा को हटाने के लिए हमारे सतराम बाबा ने इस सतराम पंथ का उन्होंने यह नींव रखा, जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुआ, ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुआ, जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ, यह भवसागर की उत्पत्ति कैसे हुआ। आप लोगों ने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और उपनिषद वगैरह जो भी सतग्रंथ है सबको आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जीव की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में किसी ने नहीं बताया होगा। ईश्वर का उत्पत्ति कैसे हुआ कहीं नहीं मालूम होगा। किसी गुरु के द्वारा ये नहीं बताया गया कि ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई। यह सब गुप्त भेद है, और जो सतगुरु जो इस भेद को बताता है
वही सतगुरु है। सतगुरु कबीर साहब सब गुरुओं के सिरमौर गुरु हैं। उन्होंने अपनी बात जो गुप्तमती का था उसको उन्होंने गुप्त में रखा। बुझौल में उन्होंने कहा, इसलिए कि उस समय यह देश गुलाम था। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपनी बात खुल करके रख सके। यानी वो प्रजातंत्र नहीं था, वह गुलामी का राज्य था, राजाओं का राज था। जो राजा जिस इष्ट की देवता की उपासना करते थे, विवश होकर के उनके राज्य के लोगों को उन्हीं की उपासना करना पड़ता था। अगर कोई दूसरे इष्ट की उपासना कर दे तो फिर वह दंडित किया जाता था। इसके डर से जो भी संत महात्मा हुए, वो लोग जो गुप्तमती की बात थी, जो भेद रहस्य मर्म की बात थी, जो रहस्य छिपा हुआ था, वह सब बातें उन्होंने गुप्त में ही कहा, बुझौल में कहा। इसलिए सभी लोग उस बात को समझ न सके। तो अब देश स्वतंत्र हो गया है और स्वतंत्र भारत में सतराम बाबा का आगमन हुआ है। सतराम बाबा इस जीव की कल्याण के लिए, जो भवसागर में करोड़ों जन्मों से जन्मता है, मरता है, नाना प्रकार के विपत्तियों का सामना करता है, लेकिन इसकी कल्याण के लिए कोई राह, कोई गुरु नहीं बता पाता है। जितने भी संसार में गुरु हैं, वो गुरु या तो माया की भक्ति बताएंगे, या तो ब्रह्म की भक्ति बताएंगे, या तो जीव की भक्ति बताएंगे। लेकिन जो सबके स्वामी, जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी वाणी कहीं नहीं सुनने को मिलेगा आपको, सिवाय सतगुरु की वाणी, कबीर साहब की वाणी में ही आप लोगों को मिल सकता है। तो यह जो गुप्तमती है, यह गुप्तमती में जब तक आप माया के विषय में नहीं जानेंगे कि माया क्या है, माया की पहचान नहीं होगी, तब तक माया से कैसे आप बच सकते हैं। ब्रह्म की पहचान आपको नहीं होगा, तब तक ब्रह्म का जो फायदा है वह आप नहीं ले सकते। जीव के विषय में जब तक नहीं जानते हैं, तब तक इस संसार में आप खुद को भूले हुए हैं। जब आप खुद को भूले हुए हैं तो अपने मालिक को जान नहीं सकते। इसलिए इस सब को जानकारी होना ही, जब तक इस सब की जानकारी नहीं होगा, तब तक आपके जो अंदर संशय है, भ्रम है, यह कोई गुरु दूर नहीं कर सकता है, सिवाय सतगुरु का। अगर सतगुरु आपको मिल जाते हैं तो वो सबका ज्ञान करा करके और जितने भी संशय भ्रम है उस सबको दूर करके इस संसार से आसक्ति आपकी हट जाती है। कब? जब आपको नॉलेज ज्ञान हो जाता है तब। कहने के लिए सब कोई कहते हैं, कहत और समझत है और करत और के और, तुलसी इस संसार में कतही न पई है ठौर। कहने के लिए सब लोग कहता है, लेकिन समझता कुछ और है।
और करता कुछ और है, इसलिए उसकी फल जो है जैसे मिश्री और फिटिकरी का है कि खा रहा है तो फिटिकरी लेकिन समझ रहा है मिश्री, तो कभी भी फल उसका मीठा नहीं होगा, उसका जो फल है वो खट्टा ही होगा। ठीक उसी प्रकार से संसार में सब लोग भव सागर से पार जाने वाला ही भक्ति करते हैं। सबकी ये मानना है कि हम जिसकी भी उपासना करते हैं उसकी उपासना, उसकी भक्ति से, उसकी सुमिरन से हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे और हमारे जो करोड़ों जन्म का जो जन्म मरण का दुख है यह सब दूर हो जाएगा और हम मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन ठीक आशा पर निराशा हो जाता है, कब? जब यह जीव उस समय यह पछताता है। कब? जो कोई जीव अगर स्वर्ग में गया और अपने पुण्य प्रताप से वहाँ के सुख को भोगा, लेकिन पुण्य समाप्त होने के पश्चात फिर उसको माता के गर्भ में जब आना होता है तो फिर सिर धुन के पछताता है। वैसे ही जीव जो ब्रह्म की उपासना करता है वह ब्रह्म के लोक निर्गुण लोक में जाता है, वैकुंठ लोक में जाता है। वहाँ 10,000 वर्ष से भी अधिक दिन तक वहाँ सुख भोगता है। लेकिन जब उसके भक्ति के फल समाप्त होते हैं तो पुनः 84 लाख योनियों में उसे भी आना पड़ता है। जो जीव अपनी ही भक्ति करके, अपने ही स्वरूप में ध्यान करके, जीवात्मा का ध्यान करके जो जीव लोक में, निर्गुण लोक में, आत्म लोक में, कैवल्य लोक में जो जीव जाता है वह समझता है कि मैं सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो गया। लेकिन उसको नहीं मालूम कि संसार जगत में आने से पहले मैं वहीं पर था। तो हमको माया किस प्रकार से ये संसार में लेके आई उसको नहीं मालूम है, और फिर वह जीव वहीं पर जाता है तो फिर माया उसको उसी प्रकार से लेके आती है जैसे पहले वह जन्म कराई थी। तो यह जीव को ज्ञान नहीं है कि वास्तव में हमें मुक्ति कहाँ है। जो सबके स्वामी सतराम जी पारब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष जो भवसागर के पार हैं, जब तक उनको नहीं जान लेता, उनके शरणागत नहीं हो जाता, तब तक भवसागर से पार होने का कोई चांस नहीं है। या जीव सतलोक में चला जाता है तभी सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होता है। तो पारखी गुरु सतराम बाबा जगदीश जी महाराज, उन्होंने सतराम पंथ इसलिए निकाला है कि इस पंथ में ईश्वर का भेद आपको बताया जाता है, ब्रह्म का भेद बताया जाता है, भवसागर क्या है इसका ज्ञान कराया जाता है, जीव का ज्ञान कराया जाता है। ब्रह्म 3 प्रकार का है, ब्रह्म, पर ब्रह्म और पार ब्रह्म। जो इसकी व्याख्या कर दे, जो इसको समझा दे, वही सतगुरु है। तो यह गुप्तमति में जब तक इस सब का रहस्य भेद आप नहीं जानेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं है। इसलिए संसार में जितने भी गुरु हैं आपको
भवसागर के सुख दे सकते हैं और जो भी सांसारिक सुख है वो भी आपको दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति सिर्फ सतगुरु के शरण से ही होता है। इसलिए सतराम पंथ को समझना अति आवश्यक है। बोल दीजिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।